बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं एडवोकेट शाहज़ेब आज़म और आप देख रहे हैं लीगल व्यू। नाजरीन, आज की इस वीडियो में हम एक और दिलचस्प कानूनी सवाल डिस्कस करेंगे कि अगर हमारी खवातीन दफ्तरों में काम करती हैं, बहुत ज़्यादा दफ्तरों में काम करती हैं, बैंक्स में काम करती हैं और इसके अलावा हॉस्पिटल्स में एज लेडी डॉक्टर के तौर पर काम करती हैं, तो नाजरीन उनको बहुत सारी जगहों पर हरासमेंट का सामना करना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे मर्द हज़रात या इस तरह के लोग हर जगह मौजूद होते हैं जो उनको बाकायदा हरासा करते हैं। तो नाज़रीन, इस तरह के जो केसेस हमारे पास आते हैं उनकी कैटेगरीज जो होती है वो दो तरह की होती हैं। जैसे कि अगर कोई औरत के कहीं पर काम करे, किसी दफ्तर में काम करे और कोई मर्द वहां पर या कोई स्टाफ का मेंबर उसको कोई हरासा करे, कोई तंग करे या उसको कोई इस तरह के कोई उसके साथ शरारत करे, कोई गैर इंसानी सलूक करे या कोई भी इस तरह के काम करे जो कि इंतहाई नापसंदीदा काम कहलाता है, तो नाज़रीन ये हरासमेंट कहलाता है, ये अमल जो होता है। और इस तरह के केसेस जो हरासमेंट में आते हैं उनकी सजा जो है वो हमारे कानून में जो दी गई है वो 3 साल तक है, हरासमेंट की सजा। लेकिन नाज़रीन जो दूसरी कैटेगरी है जिसमें बाकायदा सेक्सुअल हरासमेंट आ जाती है, जिसमें कोई औरत को आप सेक्सुअली तौर पर हरास करें, कोई उसको तंग करें या कोई इस तरह का उससे कोई सेक्सुअल कोई इशारा करें या इस तरह से कोई कोई किसी भी तरह की बदतमीजी करें, तो नाज़रीन इस तरह की केसेस की जो सज़ा है, सज़ा का जो मियार है वो भी बढ़ जाता है। और इस तरह के केसेस में जो सज़ा मिलती है वो कम से कम जो सज़ा मिलेगी वो 14 साल तक है और जो मैक्सिमम सज़ा होती है वो 25 साल तक है, यानी उम्र कैद तक भी जा सकती है। ये उस जुर्म की नोयत पे डिपेंड करता है कि जुर्म की नोयत किस तरह की है। अगर जुर्म की नोयत बहुत ज़्यादा संजीदा है तो नाज़रीन जज साहबान जो है वो उसको 20 साल से ऊपर ज़्यादा प्रेफर करते हैं। अगर उसकी नोयत इतनी नहीं है और उसमें और बहुत सारे फैक्टर्स आ गए हैं तो नाज़रीन इस तरह की केसेस में 14 साल तो कम से कम सज़ा उसको दी जाएगी। और इसके अलावा इसके साथ कोई और जुर्म उसमें हुआ है, और मैं इसमें से सेक्सुअल अब्यूज़ की बात कर रहा हूँ, और अगर सेक्सुअल अब्यूज़ के अलावा भी कोई और जुर्म हुआ है, कोई और इस तरह का काम हुआ है, तो नाज़रीन उसकी सज़ा अलहदा से दी जाएगी, यानी मुख्तलिफ सज़ाएँ मिलाकर भी दी जा सकती हैं इस तरह के जुराइम में। तो नाज़रीन जो ख़वातीन जो मुख्तलिफ दफ़ातर में काम करती हैं उनको ख़ास तौर पर कानून से आगाही का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर हरासमेंट उनको सामना करना पड़ता है। और इस तरह की जो ख़वातीन है जो ख़ास तौर पर जो होस्टिस के फ़राइज़ सर अंजाम देती हैं दीगर बसेस में या हम कह दें कि कोई होटल्स वगैरह में, तो नाज़रीन क्योंकि वो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखती हैं तो उनको कानून की ज़्यादा समझ नहीं होती। तो इस तरह के जो लोग होते हैं वो बाकायदा तौर पर कानून को नहीं इसमें इंटरप्रेटेड कर सकते, ना ही वो अपनी कोई दरख्वास्त लेकर जा सकते हैं। तो नाज़रीन इस तरह के लोगों के लिए ज़रूरी है कि वो उनको भी कानून से आगाही हासिल हो और उनको बाकायदा पता होना चाहिए कि जो हरासमेंट है उसकी सज़ा 3 साल तक है, और जो बाकायदा एक जिसे हम कहते हैं अमूमन हरासमेंट कर देना, किसी को किसी भी पब्लिक मकाम पर हरास करना, तो इसकी सज़ा 3 साल तक है। अगर कोई दफ्तर या मोर में या कोई दफ्तर में हरास करता है या सेक्सुअल हरासमेंट का आंसर आ जाता है तो नाज़रीन सेक्सुअल हरासमेंट में 14 साल से लेके 25 साल तक सज़ा दी जा सकती है। तो नाज़रीन इस तरह के केसेस जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हमारी अदालतों में आते हैं और बहुत ज़्यादा जो वकील साहिबान होते हैं वो इनसे टची रहते हैं। और इस तरह के जो केसेस होते हैं उनमें जो ट्रायल की जो मुद्दत होती है वो भी कम से कम होती है, क्योंकि इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें साबित नहीं करना पड़ती। इसमें यह है कि आप बयान लेते हैं, बयान लेके आप कोशिश करें कि आप एक कम से कम तारीख पर आप रखें और जल्द अज जल्द इस चीज़ का फैसला कराएं। और ये हमारे वकील साहिबान को भी चाहिए कि जल्द अज जल्द इस चीज़ का फैसला कराया जाए। और ख़ास तौर पर जो हमारी जो लेडीज़ वकील हैं या जो ख़वातीन हमारी जो LLB करती हैं, तो वो उनको चाहिए कि वो इन मामलात में आगे आएँ और बाकायदा ऐसे जुराइम की तशहीर की जाए। तो नाज़रीन उम्मीद है आज के कानूनी सवाल का जवाब आपको क्लियर हो गया होगा। मुझे मेरी अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।